नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने यह सबसे कठिन समय नहीं में बताया है, एक ऐसे समय के बारे में समझाया है कि जिसमें मनुष्य निराश हो जाता हो। मतलब कठिन समय कौन सा है कि जिसमें मनुष्य निराश हो जाता हो, अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता हो। इस प्रकार के कठिन समय के बारे में बताया है। निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाते हुए कवित्री ने अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से उसे उत्साहित बनाया है, मतलब प्रोत्साहित किया है। इसमें उन्होंने चिड़िया के तिनके ले जाकर घोंसला बनाना, है ना, गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक व्यक्ति तैयार खड़ा रहना, गंतव्य तक रेलगाड़ी का अभी तक आना, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करना। इस प्रकार की कई उदाहरणों के माध्यम से कवित्री ने इस कठिन समय को भी आशावादी समय बताया है कि ऐसे यह समय जो है यह अभी भी हमारे लिए कोई कठिन समय नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि अपने कार्य में लगे हुए। इसलिए हमें भी अपने कार्य को करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता का पहला पद है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इसमें कवित्री यह बताना चाहती है, कवित्री कहती है कि अभी जो समय है, वर्तमान समय जो है, यह समय जो है जैसा भी है, इस समय का वातावरण सबसे कठिन नहीं है। अर्थात यह समय भी एक साधारण समय के जैसा ही है। कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह अनेक तर्क प्रस्तुत करती है और कहती है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अभी भी अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार है। अर्थात चिड़िया अभी भी निराश नहीं है, अर्थात वह आशा की उम्मीदें लिए हुए बैठी है। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाने को अभी भी तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ है, थामना मतलब पकड़ने के लिए। अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है। अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को थामने के लिए अभी भी बहुत से लोग तैयार खड़े हुए हैं। अर्थात जो व्यक्ति गिर रहा है, किसी भी तरीके से कह दें उसको, या तो वो गरीबी में नीचे दब रहा हो ना, या कमजोरी के कारण गिर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सहारा देने के लिए अभी भी वर्तमान में भी बहुत से लोग हैं। इस तरीके से कवित्री अपने तर्क प्रस्तुत करती है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमें जाना है, वह स्थान।
तो अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, मतलब लोग अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं। इसी कारण स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक, अर्थात जहां वे जाना चाहते हैं वहां तक उन्हें पहुंचा रही है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने वाला है। इस रेलगाड़ी के जाने वालों का वहां पर कोई अभी भी इंतजार कर रहा होगा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, मतलब इस रेलगाड़ी से जो लोग जा रहे हैं उनका, उनके प्रियजन अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में वो आज भी बेचैन हैं, उनसे मिलने के लिए आज भी बेचैन हैं। वह कह रहा है, अर्थात वे लोग कह रहे हैं कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, अंधेरा हो जाए और वह व्यक्ति परेशान हो, इसलिए वो कहते हैं कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी आ जाओ। तो लोगों को वर्तमान में भी आज भी दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस प्रकार का जो समय है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें भी हमें निराश नहीं होना है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है, इसलिए हमें आशाओं की किरण को बनाए हुए रखना है और कभी निराश नहीं होना है। अगला पद है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब कवित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी दादी और नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा आज भी सुनाया जाता है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अर्थात प्राचीन कालीन पुराने समय में जो बूढ़ी दादी नानी जो कहानियाँ सुनाया करती थी, उस कहानियों का आखिरी हिस्सा आज भी लोग कहते हैं, आज भी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया। वह कहानी सुनाती है और कहती है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने, अर्थात घूमने के लिए गए थे। वे वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। तो दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार, मतलब कुछ लोग अंतरिक्ष के पार चले गए थे घूमते घूमते सैर करने, इस तरह की कहानी सुनाती है। वो वहाँ किसी संकट में फंस गए थे, वहाँ से उनको लेकर एक बस अभी भी आती है, अर्थात उनको आने का भी इंतजार है, वो अभी वापस आएंगे। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस अभी आती है। इस तरीके से बूढ़ी दादी और नानी की कहानियों के हिस्से, आखिरी हिस्से को आज भी सुनाया जाता है। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह कठिन समय नहीं है। वह बस उन लोगों की कुशलता का समाचार अभी लेकर आएगी, इसलिए यह समय जो है अभी कठिन समय नहीं है। ऐसे समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशाओं की उम्मीदों को बनाए हुए रखना चाहिए। अंतरिक्ष का मतलब होता है कि तारामंडल, जिसको नक्षत्र हम कहते हैं ना। इस तरीके से इस कविता में, कहानी नहीं कविता, इस कविता में कवित्री जया जादवानी ने निराशाओं की किरणों को छोड़कर आशाओं की उम्मीदों की ओर हमें अग्रसर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी नई नई उम्मीदें, आशाओं की ओर बढ़ेंगे और इस कविता को के अर्थ को समझेंगे। फिर हम एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।